Chapter 4 Changing Profit Sharing Ratio Among the Existing Partner। इस चैप्टर 4 पार्टनरशिप के अंदर और हम इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक है कंपटीशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड नीव रेशियो। आफ्टर दैट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिजर्व एंड लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉसेस। थर्ड है हमारा टॉपिक कवर करेंगे इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट चेक करेंगे एंड अपडेशन ऑफ बैलेंस शीट। इस चैप्टर के अंदर इतना हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं कंपटीशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड नीव रेशियो। इस कॉन्सेप्ट को या इस पॉइंट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं इजीली, जिससे आप इजीली समझ सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, सैक्रिफाइस रेशियो क्या है, गेनिंग रेशियो क्या है, नीव रेशियो क्या है। हम ऐसे मान के चलते हैं, 3 पार्टनर हैं ए, बी एंड सी। किसी फर्म के अंदर 3 पार्टनर हैं ए, बी एंड सी, और जितना भी प्रॉफिट होता है, मान लीजिएगा जितना भी प्रॉफिट है 100% प्रॉफिट में से 50% प्रॉफिट ए ले लेता है, 40% प्रॉफिट बी लेता है एंड 10% प्रॉफिट सी लेता है। टोटल मिल गया, बन गया हमारा ये 100% प्रॉफिट। ये 100% प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट में से 50% ए लेके जाता है, 40% बी को मिलता है एंड 10% सी को मिलता है। हम बात करते हैं, अब ये पार्टनरशिप इनकी काफ़ी टाइम से चल रही है। अब कुछ टाइम बाद सी ने कहा कि भाई देखो ऐसा है, हम बहुत मेहनत करते हैं, सभी पार्टनर करते हैं, मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ। पहले मैं फर्म के अंदर कम इन्वॉल्व था, कम एक्टिव था, लेकिन अब मैं भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका हूँ फर्म के अंदर, वर्क करता हूँ, हार्ड वर्क करता हूँ और एक्स्ट्रा वर्क लेके भी आता हूँ फर्म के अंदर। तो मेरा रेशो थोड़ा सा, मेरा प्रॉफिट जो शेयरिंग रेशो है थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया जाए। मेरा जो पार्ट है प्रॉफिट का 10% से थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया जाए। जो ए बी पार्टनर है उनको भी लगा हाँ भाई सी जो है वो सही कह रहा है कि सी बहुत मेहनत कर रहा है और जो भी इसका एफर्ट है उसके अकॉर्डिंग इसका प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। ये आपस में बैठे एक एग्रीमेंट बनाया और उस एग्रीमेंट में इन्होंने डिसाइड किया हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा, जो भी 100% प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में से 40% ए ने कहा मैं लूँगा, 30% बी का डिसाइड हो गया एंड 70 बाकी बचा 30% सी का डिसाइड हो गया। मीन्स ये इनका ओल्ड रेशो है, हम ये कह सकते हैं ये इनका ओल्ड रेशो है प्रॉफिट शेयरिंग करने के लिए। ये परसेंटेज जो भी है अब इनका ये न्यू डिसाइड हुआ है, न्यू रेशो, ये न्यू रेशो इनका डिसाइड हो गया। अब ज़रा यहाँ हम ये चेक करते हैं कि ए ने कितना अपने पास से दिया, बी ने कितना दिया एंड सी को कितना मिला। अगर यहाँ चेक करें, ए को पहले 50% प्रॉफिट मिलता था, अब कितना मिलेगा 40%। यानी कि 50 में से अगर हम चेक करें 10% प्रॉफिट कम मिलेगा, 10% प्रॉफिट कम मिलेगा। किसे कम मिलेगा? ए को। बी की बात करें, बी को भी यहाँ पर 10% प्रॉफिट कम मिलेगा। सी की बात करें तो सी को यहाँ पर देखें 10% मिलता था, अब कितना मिल रहा है? तो 30% मिलेगा यानी फ्यूचर में। तो यानी कि यहाँ पर 20% प्रॉफिट इसको एक्स्ट्रा मिला। मीन्स ए ने और बी ने सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइस मीन्स इन्होंने अपना हिस्सा छोड़ा। बी ने भी 10% सेक्रीफाइस किया और जो सेक्रीफाइस करेगा
तो दूसरा कोई ना कोई वो गेन भी करेगा। दोनों ने, ए ने 10% सेक्रीफाइस किया, बी ने 10% सेक्रीफाइस किया, और ये 20% सेक्रीफाइस दोनों का मिलाकर हो गया। और ये 20% सेक्रीफाइस जो है किसी ने गेन किया हुआ। गेन किसने किया? यहाँ पर गेन किया है सी ने, जो ये कितना है 20%। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की है, जब कोई सेक्रीफाइस करेगा तो दूसरा कोई ना कोई गेन उतना ही गेन करेगा, जितना सेक्रीफाइस हुआ है उतना ही कोई ना कोई गेन ज़रूर करेगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए ऐसे समझ लेते हैं कि x, y एंड z ये एक ही परिवार के 3 बच्चे हैं। इनके पापा ने इनको 100 रुपये दिए, और 100 रुपये 100 रुपीज़ किस तरह दिए? मान लेते हैं कि ए को दिए 40 रुपीज़, वाई को दिए 50 रुपीज़ एंड जेड को दिए 10 रुपीज़। ये 100 रुपीज़ ऐसे इनके फादर ने, एक्स वाई जेड के फादर ने इन तीनों बच्चों को बांट दिए। ठीक है, अब क्या होगा? जो जेड है ये सबसे छोटा बेटा है, जो ए है ये इन तीनों का, ए जो है इन तीनों का फादर है। ए ने 100 रुपीज़ इन तीनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बांट दिए। और जो जेड है सबसे छोटा है, जेड ने देखा कि एक्स को 40 मिले हैं, वाई को 50 मिले, मुझे 10 मिले। अब क्या होगा? जेड ने कहा कि अपने फादर से बोलेगा ऐसे कि मुझे भी और दो, मुझे इतने कम क्यों दिए? ए को 50 दिए, एक्स को 40 दिए हैं, वाई को 50 दिए हैं, मुझे 10 क्यों दिए? तो फादर ने क्या करा कि 10 रुपीज़ लिए। किससे लिए? एक्स से लिया। एक्स से कहा भाई आप 10 रुपीज़ दे दो। जब एक्स 10 रुपीज़ देगा, देखिए एक्स कितने देगा? 10 रुपीज़ देगा। वाई से कहा आप जो है 15 रुपीज़ दे दो। इनसे 15 रुपीज़ ले लिए, और ये कितना हो गया? 25 किसे दे दिए? जेड को। अगर हम यहाँ चेक करें, यहाँ पर हम चेक करते हैं कि पहले की बात करें तो पहले एक्स को मिले थे कितने? 40 रुपीज़। अब 10 रुपीज़ इससे ले लिए और लेकर के किसे दिए? जेड को दिए। और ऐसे ही वाई से 15 रुपीज़ लिए और लेकर के दे दिए हमने किसे? जेड को। तो इन्होंने सेक्रीफाइस किया। किसने सेक्रीफाइस किया है? एक्स ने किया है, वाई ने किया। एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया है? 10 रुपीज़। अब इसका जो न्यू रेशो होगा, न्यू बैलेंस जो बचेगा इसके पास 30 रुपीज़ बचेंगे, क्योंकि इसने 10 रुपये किसे दे दिए? जेड को। वाई ने 15 रुपीज़ दिए हैं, किसको दिए हैं? जेड को। इसके पास बैलेंस कितना बचेगा? 35 रुपीज़। और चूँकि जेड 10 रुपीज़ एक्स ने दिए हैं, 15 रुपीज़ वाई ने दिए हैं, किसको दिए हैं? जेड को। टोटल 25 रुपीज़ मिल करके जेड को मिल गए 25, टोटल मिल गया इसका 35। मीन्स दोनों का सेक्रीफाइस, एक्स ने 10 रुपीज़ सेक्रीफाइस किया, वाई ने 15 रुपीज़ सेक्रीफाइस किया, और एक्स के पास बचे 30 रुपये, वाई के पास बचे 35 रुपये, और ये 25 रुपये किसे मिल गए? जेड को मिल गए, और जेड के पास भी हो गए 35 रुपये। ठीक, तो ये इनका न्यू रेशो हो गया। अगर यहाँ चेक करें, इन दोनों ने, एक्स ने और वाई ने सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइस 10 रुपीज़ एक्स का है, और वाई का सेक्रीफाइस 15 रुपीज़ है सेक्रीफाइस। और ये गेन जो हुआ है, ये गेन किसे हुआ है? इस जेड को गेन हो चुका है। ठीक, अब इनका न्यू रेशो क्या होगा? ये इनका न्यू रेशो है। ऐसे अगर हम यहाँ बात करें तो पहले इनका ए बी सी जो पार्टनर्स थे, इनका रेशो 50%, 40%, 10% था। इन्होंने एक डीड बनाई, दोबारा बैठे और बात करी कि सी बहुत एफर्ट कर रहा है, एक्स्ट्रा वर्क लेके भी आता है सी, इसलिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज किया जाए। इन्होंने चेंज किया कि भाई देखो अब हमारा 40, 30 एंड 30 रहेगा। अब यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि किसने सेक्रीफाइस किया और किसने गेन किया।
अगर हम चेक करें पहले ए को 50% मिलता था, अब कितना मिल रहा है 40%। इसका मतलब 10% इसने सेक्रीफाइस कर दिया। 40% बी को मिलता था, अब कितना मिल रहा है 30%, यानी 10% इसने भी सेक्रीफाइस किया। अब 10 और 10 20, अभी 20% जो सेक्रीफाइस हो चुका है किसी को गेन होगा। गेन किसे हुआ, सी को। पहले सी को 10% मिलता था, अब कितना मिल रहा है 30%। इसका मतलब यहाँ पे 20% सी को गेन हो गया। इसको और अच्छे समझते हैं। अब एक क्वेश्चन के रूप में मैं परसेंटेज ना लेकर के नॉर्मली क्वेश्चन लेता हूँ। ऐसे समझते हैं 3:2:1, ये इनका रेशो था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इस रेशो में ये बांटा करते थे। इन्होंने डिसाइड किया कि भी देखो हम अपना प्रॉफिट रेशो चेंज करते हैं। क्यों चेंज करते हैं, सी को लगा कि मैं बहुत ज़्यादा वर्क लेकर आ रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। इनकी जो पहले मेहनत थी इनकी इस रेशो में थी। ए बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा था, एक्स्ट्रा वर्क लेके भी आ रहा था, बी उससे कम आपका एफर्ट लगा रहा था और सी उससे कम। लेकिन अब इन्होंने डिसाइड किया, बैठे एक साथ और डिसाइड किया भाई तीनों का एफर्ट बराबर है, तीनों इक्वल काम कर रहे हैं, मेहनत तीनों बराबर कर रहे हैं, तो क्यों ना हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी चेंज कर लें। तो इन्होंने डिसाइड किया ठीक है, हम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारा आगे से 1:1:1 रहेगा। ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा। ABC ने ये डिसाइड किया। अब हमें यहाँ ये चेक करना है किसने सेक्रीफाइस किया और किसने गेन किया। ये चेक करने के लिए हमें क्या करना है, पहले ए को कितना मिलता था 6 हिस्से में से। अगर यहाँ देखें 3, 2, 5 और 1 6, पहले प्रॉफिट के 6 हिस्से हुआ करते थे। उस 6 हिस्सों में से 3 हिस्से ए लेके जाया करता था, 2 हिस्से बी लेके जाया करता था और 1 हिस्सा मिलता था सी को। अब इन्होंने कहा कि हम प्रॉफिट के बस करेंगे 1, 2, 3 हिस्से, प्रॉफिट के बस 3 हिस्से करेंगे और 1 हिस्सा ए लेके जाएगा, 1 बी लेके जाएगा और 1 सी लेके जाएगा। अब यहाँ पर कौन गेन कर रहा है या कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ये हमें कैलकुलेट करना है। कंपटीशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशो एंड गेनिंग रेशो। अब कैसे करें, तो इसका तरीका मैं समझा देता हूँ आपको। तो यहां लिखें आप सेक्रीफाइस एंड गेन। इसका हिस्सा चेक करें तो इसका कितना है 6 में से 3, यानी कि 3/6। 3/6। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा लिख रहा हूँ। तो A, B एंड C इनका रेशो कितना है 3:2:1। नीव रेशो इन्होंने क्या डिसाइड किया 1:1:1। ये इन्होंने नया रेशो डिसाइड किया। तो यहाँ लिखिए आप सेक्रीफाइस एंड गेन। किसको सेक्रीफाइस हुआ और किसको गेन हुआ। तो यहाँ देखें हम ऑल्ड रेशो कितना है 3:1। न्यू रेशो कितना 1:1:1। पहले प्रॉफिट के 6 हिस्से हुआ करते थे, अब प्रॉफिट के होते हैं 3 हिस्से। 6 हिस्सों में से 3 हिस्सा किसका था ए का था और 2 हिस्से बी के थे और 1 हिस्सा सी का था। ऐसे ही 3 हिस्सों में से 1 हिस्सा ए का, 1 बी का और 1 सी का। अब देखें पहले कितना था ए का, पहले था ए का 6 में से 3 हिस्से और अब कितना है
3 में से एक हिस्सा है, तो 3 में से एक हिस्सा, 3 में से एक हिस्सा। तो अब हमें क्या करना है, पहले वाले में से अब वाला माइनस करना है, और जब माइनस करेंगे हम तो ये एलसीएम आपको निकालना, तो 6 आ जाएगा, 3 और 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, तो ये निकल कर आ गया 1/6। इसका चेक करते हैं, तो यहाँ पर 6 में से 2 हिस्से, 2/6, और इसमें से माइनस करना अब वाला 1/3, 6, 2 and 2, 0/6, 0/6। यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर पहले था इसका 1/6 और अब कितना 1/3, 6, 1 and 2, इनका निकल कर आ गया -1/6। मीन्स इस क्वेश्चन का हम अगर सॉल्यूशन देखें तो क्या समझ में आता है हमारे कि जो ए पहले 3 हिस्से लिया करता था, अब वो सिर्फ 6 में 3 हिस्से, अब वो 3 में से एक हिस्सा लेगा। इसका मतलब ये है, अगर आंसर आपका पॉजिटिव आता है, देखिए मैं एक ही फॉर्मेट से कराऊंगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना गेनिंग में और सेक्रीफाइस में। होता है क्या है कि नॉर्मली मैक्सिमम आपका बच्चे जो हैं फॉर्मूला रटते हैं, फॉर्मूला याद कर लेंगे, मैक्सिमम बच्चे फॉर्मूला याद कर लेंगे कि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला ये है, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला ये है। तो ऐसे नहीं करना है आपको, बस आपको जैसे मैं सिंपल सा समझा रहा हूँ उसको याद रखना है, बस आपको समझना है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा सेक्रीफाइस एंड गेनिंग। सेक्रीफाइस नॉर्मली प्लस में आएगा, प्लस का जो आंसर होगा वो सेक्रीफाइस होगा और जो माइनस का आंसर होगा वो गेनिंग होगा। ये प्लस माइनस का जो पॉइंट है ये भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे, आप खुद समझ जाएंगे कि प्लस सेक्रीफाइस प्लस क्यों आया है और गेन माइनस क्यों आया। समझाएंगे हम, जब गुडविल वाले पॉइंट पे पहुँचेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि सेक्रीफाइस का जो पॉइंट आंसर आना चाहिए रेशो निकालते समय वो प्लस में आया है, इसका मतलब क्या है, और जब गेन का जो आंसर निकल कर आया माइनस में आया है तो इसका मतलब क्या है। ये मतलब भी आप समझ जाएंगे, रेक्टिफिकेशन कुछ भी नहीं कराना है, सब कुछ समझाना है ताकि ईजिली आप समझ जाएँ। ठीक, फिलहाल सिर्फ इतना समझिए आप कि सेक्रीफाइस अगर आंसर आएगा तो प्लस में आएगा, गेन का आंसर आएगा तो वो माइनस में आएगा। अब यहाँ चेक करें तो ए ने क्या किया है, ये प्लस का आ गया है तो ए ने सेक्रीफाइस किया है। अगर हम बी की बात करें तो 0 है ऊपर, और 0 का मतलब ये है अगर ऊपर 0 आता है तो इसका मतलब नो सेक्रीफाइस और नो सेक्रीफाइस नो गेन। ना कोई सेक्रीफाइस किया बी ने और ना ही कोई गेन किया। लेकिन अगर हम सी में चेक करते हैं तो सी में माइनस में है, और माइनस में मैंने बताया अगर माइनस में आता है तो गेन लिखेंगे आप। कोई फार्मूला नहीं लिखना, सिंपल सा है, ओल्ड में से न्यू माइनस करना है। पहले इतना था अब इतना, इसमें से ये लेस कर दो कितना आएगा, इसमें से ये इसका रेशो लेस कर दें कितना आएगा, इसमें से इसे लेस करें कितना निकल कर आएगा। ये निकल कर आया 1/6, यानी सेक्रीफाइस किया इन्हें 1/6 का। इसका कोई भी सेक्रीफाइस नहीं है, कोई गेन नहीं है, क्योंकि ऊपर 0 है। अगर 0 ऊपर आ चुका है आंसर में, किसी के रेशो के अंदर ऊपर 0 आ चुका है, इसने कोई गेन या कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। अगर हम बात करते हैं आपका सी की, तो सी ने -1/6, इसका मतलब इसने गेन किया। और सिंपल सा एक पॉइंट और है, मैंने बताया था जो भी सेक्रीफाइस करेगा, जितना भी सेक्रीफाइस हो उतना किसी न किसी को गेन होगा। यहाँ पे 1/6 सेक्रीफाइस किया ए ने, और ये 1/6 जो है किसका, सी का गेन हो गया। यानी इक्वल रहेगा, जितना कोई सेक्रीफाइस कर रहा है कोई ना कोई उतना गेन ज़रूर करेगा। ये पॉइंट क्लियर, सिंपल है, इजी है, आराम से कर पाएंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं।
एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 3 पार्टनर हैं एक्स वाई जेड। पार्टनर्स हैं एक्स वाई एंड जेड। इन पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशो है वो गिवन है 3:2:1। और ये डिसाइड करते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो होगा वो होगा 4:3:2। इसका मतलब कि पहले प्रॉफिट के 6 हिस्से हुआ करते थे, 3, 2, 5 और 1 6 हिस्से हुआ करते। 6 में से 3 एक्स लेके जाता था और 2 हिस्से वाई और 1 हिस्सा जेड। और अगर हम बात करें अब की पोजीशन की 7, 8, 9 हिस्से हैं। 9 में से 4 हिस्से एक्स लेके जाएगा, 3 हिस्से वाई और 2 हिस्से जेड। सैक्रिफाइस एंड गेन। तो ओल्ड में से ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना। तो ऊपर वाले का रेशो क्या है, एक्स का क्या है 3/6, 3/6 माइनस 4/9। एलसीएम ले लेते हैं आपका 6 का और 9 का। तो यह आएगा आपका 18 एलसीएम आ गया। तो 6 तिया 18, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और 2 चो 8। तो यहाँ पर आ गया निकल के 1/18। ठीक है। बात करते हैं y की 2/6 माइनस 3/9 6 तिया 18 और 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18 और 2 तिया 6। तो इसका आ गया 0/18। z का चेक करते हैं 1/6 माइनस 2/9। तो आपको क्या करना है, 6 तिया 18 और 3 एकम 3, 2, 4 माइनस 1/18। अगर यहाँ चेक करें, ये पिछले वाले क्वेश्चन की ही पोजीशन आ गई कि यहाँ पर x क्या कर रहा है, क्योंकि प्लस का है और गेन माइनस। तो प्लस का अगर आंसर आता है तो नॉर्मल सेक्रीफाइस कर रहा है। कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, x सेक्रीफाइस कर रहा है। y की बात कर रहे हैं, नो सेक्रीफाइस एंड नो गेन। ना सेक्रीफाइस और ना गेन, कौन y। z की बात कर रहे हैं, z माइनस में आंसर आया, माइनस का मतलब गेन। तो z जो है वो गेन कर रहा है, और जितना सेक्रीफाइस होगा उतना ही गेन होगा। क्लियर। कोई रेक्टिफिकेशन नहीं लेना आपको कि आपका न्यू रेशो निकालने का फार्मूला क्या है या सेक्रीफाइस रेशो निकालने का फार्मूला क्या है, गेन निकालने का फार्मूला क्या है। आपको बस सारे खाली समझना है, और जो भी क्वेश्चन पुटअप किया जाए वो आप फाइंड आउट कर लेंगे। आपसे पूछा है, इसी क्वेश्चन की बात करूं, आपसे पूछा है सेक्रीफाइस रेशो बताइए, तो सेक्रीफाइस रेशो ये रहा। तो लिखेंगे आप सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल टू एज सेक्रीफाइस इज 1/18। पूछा है गेनिंग रेशो, तो 1/8 जेड गेन रेशो कितना है 1/18। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है
X, Y and Z are sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2 with effect from 1st April 2020. They decided to share profits and losses equally. देखिए उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो हम बात करते हैं XYZ की, एक क्वेश्चन लेते हैं। XYZ का पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स कौन कौन हैं? X, Y एंड Z। और इनका जो ओल्ड रेशो है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो है 5:3:2। और उन्होंने डिसाइड किया है कि फ्यूचर में वो क्या करेंगे, प्रॉफिट को इक्वली बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली का मतलब 3 पार्टनर है, 1:1:1। ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन के अंदर कहा है कि इनका कैलकुलेट पार्टनर्स गेन एंड सेक्रीफाइस ड्यू टू द चेंज इन द रेशो। ओके, XYZ एक फर्म के अंदर पार्टनर हैं, इनका ओल्ड रेशो 5:3:2 है और इन्होंने डिसाइड किया है कि फ्यूचर में वो अपना प्रॉफिट 1:1:1 के रेशो में बांटेंगे और कहा है कैलकुलेट कीजिए गेनिंग एंड सेक्रीफाइस रेशो। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ये चेक करना है 5, 3, 8 एंड 2, 10। पहले 10 हिस्से हुआ करते थे प्रॉफिट के, 10 में से 3x लेके जाता है, 5x लेके जाता है, 3 हिस्से y लेके जाता है, 2 हिस्से z लेके जाता है। अब प्रॉफिट के 1, 2, 3, अब प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं, 3 में से x, एक हिस्सा x लेके जाता है, एक हिस्सा y और एक हिस्सा z। हमें कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइस एंड गेनिंग। सेक्रीफाइस एंड गेन, प्लस का आंसर आएगा तो सेक्रीफाइस है, माइनस का आंसर आएगा तो गेन है। इस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे कि प्लस का आंसर जो है ये सेक्रीफाइस प्लस और गेन को माइनस क्यों लिख रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको, अभी हम आगे समझेंगे। चलिए, तो पहले हम देखें, पहले रेशो था इनका 5/10, अब है इसका x का 1/3, तो 1/3 माइनस करना है। हमें चेक करना कितना सेक्रीफाइस या गेन किया x ने, तो ये 30 आ गया और 3, 15 माइनस 10, तो आ गया हमारे पास 5/13। ये प्लस में है तो ये सेक्रीफाइस होगा। ऐसी बात करते हैं हम y की। y का था पहले 3/10 और अब है 1/3, 30 एंड 3 एंड 9 एंड 10। इसका निकल गया है -1/30, यानी माइनस में है तो इसका मतलब इसने गेन किया है, गेन किया है। ठीक, z की बात करते हैं तो z जो है 2/10 है z का, और अब न्यू जो है 1/3 है। हम चेक करते हैं कितना गेन है, सेक्रीफाइस किया 30, 3, 6, 10 एंड 10। तो अगर हम चेक करें यहाँ पर, इसका इतना आ गया, इसका आएगा आपका -4/10। देखिए यहाँ पर माइनस में आया, उसका मतलब क्या है, गेन। क्वेश्चन खत्म। देखिए सेक्रीफाइस कौन कर रहा है यहाँ पर, सेक्रीफाइस कर रहा है x, कितना कर रहा है 5/30। अब इतना ही किसी ना किसी को गेन होना चाहिए। अगर हम चेक करें 1/30 गेन कर रहा है कौन, y, और 4/30 गेन कर रहा है z, दोनों का मिलाकर के इतना होना चाहिए। चेक करते हैं, 1/30 प्लस कितना है, -4/30।
अगर हम चेक करें तो ये आएगा हमारा -5/30, -5/30 मीन्स जितना इसने सेक्रीफाइस किया है एक्स ने, उतना ही दोनों को मिलाकर के उतना ही गेन है। गेन और सेक्रीफाइस इक्वली होगा, यानी कि जो जितना सेक्रीफाइस कर रहा है उतना कोई ना कोई गेन करेगा, चाहे दोनों पार्टनर मिलकर करें चाहे कोई सिंगल पार्टनर करे, कोई ना कोई गेन उतना करेगा। क्वेश्चन क्लियर? आई होप आपको समझ में आया हुआ है क्वेश्चन। और थोड़ा सा समझते हैं इस चीज़ को। आपने सीख लिया है गेनिंग रेशो निकालना, सेक्रीफाइस रेशो निकालना। अब हम समझेंगे कि न्यू रेशो कैसे निकाला जाएगा। मतलब ये न्यू रेशो जो ये डिसाइड करते हैं, क्वेश्चन के अंदर ये गिवन नहीं होगा। ये फाइंड आउट करने के लिए ये सेक्रीफाइस और गेनिंग के बारे में आपको बताएगा, तो उसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं इनका न्यू रेशो भी। चलिए अब न्यू रेशो निकालते हैं। न्यू रेशो निकालने के लिए, न्यू रेशो कैलकुलेट करने से पहले एक पॉइंट आपको समझना होगा। न्यू रेशो निकालने से पहले एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। वो पॉइंट है, इसको मैं दोबारा डिस्कस करूंगा एडमिशन के टाइम में। एडमिशन के टाइम में इसके पॉइंट 3 बना दूंगा मैं, लेकिन अभी यहाँ पे 2 पॉइंट डिस्कस करते हैं। एक तो पॉइंट है फ्रॉम और एक है ऑफ। फ्रॉम और ऑफ। देखिए जब भी फ्रॉम बोलेगा या क्वेश्चन के अंदर बीच में ऑफ बोलेगा, इसका अलग अलग मीनिंग बन जाता है। क्या मीनिंग बन जाता है? एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन की हेल्प से हम समझेंगे, आपको ये इजीली समझ में आएगा ये फ्रॉम एंड ऑफ का क्या मीनिंग है। क्वेश्चन है, A, B and C are partner sharing profit and losses in the ratio of 5:4:1. Calculate new profit sharing ratio, sacrifice ratio, gaining ratio in each of the following cases. देखिए यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर, जो क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसके अंदर 3 पार्टनर ए बी सी और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4:1 है। क्वेश्चन में कहा गया है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए, सेक्रीफाइस रेशियो निकालिए एंड गेनिंग रेशियो भी निकालिए ईच केसेस के अंदर। कुछ केसेस गिवन है। फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस के अंदर लिखा हुआ है एज पर न्यू एग्रीमेंट, एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए। क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन की बात करें तो पार्टनर्स कौन कौन हैं? पार्टनर है हमारे पास ए बी सी, ए बी एंड सी। इनका जो रेशो है, ऑल रेशो, वो है 5:4:1। और क्वेश्चन के फर्स्ट केस जो है, एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए। 1 केस क्या है? फर्स्ट केस की बात करें, केस फर्स्ट, ए क्या कर रहा है? ए जो है एज पर न्यू एग्रीमेंट, एक नया एग्रीमेंट बना, सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए। सी मैं यहां लिखता हूं, सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए। तो सी क्या लेगा? 1/5 शेयर लेगा। किससे लेगा? ए से। तो यहीं लिखो आप, क्योंकि ए देगा तो ए में से माइनस करना पड़ेगा।
मैंने कहा मान लीजिएगा ABC, अगर मैं बात करूँ, एक नॉर्मल बात करूँ, घर के अंदर एक 3 बच्चे हैं और तीनों को हमने क्या कहा, एक को 100 रुपये दिए, एक को 80 रुपये दिए और एक को नॉर्मल हमने दे दिए 20 रुपये। समझते हैं भाई, घर के अंदर 3 बच्चे हैं ABC और इनको दिए हमने कुछ इस तरीके से, एक को हमने 100 दिए, एक को 70 दिए और एक को 30 दे दिए, ये रुपए बांट दिए। और C जो है थोड़ा सा बोलता है कि मुझे कम मिले, थोड़ा ज़्यादा दो मुझे पैसे। हमने कहा भाई चलो इसके पास भी इतने ज़्यादा नहीं है लेकिन सबसे ज़्यादा मिले A को। हमने कहा भाई एक काम करो 20 रुपीज़ आप दे दो, किसको दे दो, C को। तो क्या होगा, 20 रुपीज़ A में से माइनस होगा, इसके पास 80 रह जाएगा और C को मिल जाएगा 20 रुपीज़। इसका मतलब इसमें इसके अकाउंट में प्लस हो जाएगा, इसका होगा 50, इसका रहेगा 70 ही। ठीक, यहाँ पर अगर हम पॉइंट को समझें तो यहाँ पर जो सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब सेक्रीफाइस A नहीं किया तो माइनस कर दो, जो गेन कर रहा है भाई गेन का मतलब क्या है, प्लस कर दो उसके अकाउंट के अंदर। ठीक, सेक्रीफाइस किया, उसने सेक्रीफाइस किया, उसने सेक्रीफाइस कर दिया। कितने सेक्रीफाइस किए, 20 रुपीज़। किसने सेक्रीफाइस किया, ए ने अपने पास से 20 रुपये दिए, किसको दिए, C को। तो अपने पास से माइनस करेगा 20 रुपये, इसके पास 80 रुपये रह जाएंगे और ये 20 रुपये मिल जाएंगे किसे, C को मिल जाएंगे। C अपने पास से जोड़ करके हो जाएंगे इसके पास 50 रुपीज़। तो सेम यहाँ पे भी ये होने वाला है। ए क्या करेगा, अपने पास से 1/5 देगा, अपने पास से लेस करेगा और ये किसे मिल जाएगा 1/5, ये मिल जाएगा C को। यहाँ से ये लेस हो जाएगा और यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये A दे रहा है। जब A दे रहा है तो A के हिस्से में से ही माइनस करो और किसे मिल जाएगा, C को। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम निकाल लेते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू PSR। तो इसका पहले था कितने हिस्से थे प्रॉफिट के, यहाँ पर 10 में से 5 हिस्से प्रॉफिट था A का। इसमें से ये अपना सेक्रीफाइस कर रहा है, दे रहा है, कितना दे रहा है, 1/5 दे रहा है। किसे दे रहा है, C को। तो 1/5 लेंगे तो इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, 10, 5 और 2, तो इसका आ गया 3/10। 3/10 किसका आ गया, A का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया। यानी कि इसका अब हिस्सा हो गया, कितना हो गया, 3/10। B की बात करें तो B का तो कोई चेंज ही नहीं है, पहले कितना था, 10 था, 4/10 था, अभी भी 4/10 रहेगा। C की बात करें तो C का पहले 1/10 था, इसको और मिल गया, कितना और मिल गया, 1/5 और मिल गया, तो 10। और अगर हम देखें 1 + 2 तो इसका हो गया 3/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर हम लिखें तो A का 3/10, B का 4/10 और C का 3/10। तो मैं लिख सकता हूँ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना, 3/10, 4/10 एंड 3/10। और इसका नीचे का ये जो डिनोमिनेटर है, नीचे की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, 10, 10, 10 होनी चाहिए। तो 3, 4 एंड 3, इनका सम भी नॉर्मली इस 10 के बराबर होना चाहिए, 10। ठीक, तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारा निकल कर आ गया। जस्ट क्या करना है, जो सेक्रीफाइस करना है उसमें से लेस करो और जिसको देना उसको दे दो। क्लियर, केस सेकंड चेक करते हैं। अब ये फ्रॉम ऑफ का मीनिंग अभी आएगा आपके सामने, अभी समझेंगे इसको। केस सेकंड केस चेक करते हैं। एज पर न्यू एग्रीमेंट C एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम A एंड B। केस 2 के अकॉर्डिंग
एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अब नए केस के अंदर क्या बोलता है कि जो पार्टनर हैं हमारे, कौन कौन पार्टनर्स हैं, ए बी एंड सी, ए बी सी, और उनका रेशो 5:4 एंड 1, इनका ये रेशो है ओल्ड रेशो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और अब क्या कहा है, जो सी का जो रेशो है, सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी। देखिए ये फ्रॉम जो है, जिसे ये जो सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, जो फ्रॉम है, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो सी एक्वायर कर रहा है, सी क्या करेगा, गेन करेगा। किन से गेन करेगा, सी गेन करेगा इक्वली, किससे गेन करेगा, ए से बी से। तो ए क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा, बी क्या करेगा, वो भी सेक्रीफाइस करेगा। अभी जो फ्रॉम है, फ्रॉम का मतलब यही है कि सीधा सीधा आपका इनके हिस्से में से माइनस कर दो, इनके हिस्से में से ले लो, माइनस करो। ठीक, इसको इजीली समझें हम, ए को हमने कितने दिए थे, बी को कितने दिए थे, और सी को 100 रुपीज़ इसको दिए हैं, 70 इसको दिए हैं, और 30 रुपीज़ इसको दिए हैं। ये डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने। कहा भाई आपका सी से कहा भाई एक काम करो, सी आप जो हैं ए से ले लो, कितने ले लो, 20 रुपीज़ ए से ले लो। या अगर मैं सिंपल सा कहूँ तो मैंने कहा आपका ए से जो है आप जो है 20% ले लो, तो कितना आया, 20 रुपीज़। तो ए ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया, माइनस कर दिया, 80 बचा, और ये प्लस हो जाएगा 50। लेकिन फ्रॉम का मतलब क्या है, फ्रॉम का मतलब ये है जो ए का हिस्सा है उसमें से 20 रुपये ले लो। तो उसमें से 20 रुपये ले लिए, यानी कि 100 रुपये में से निकाल लिया हमने 20 रुपये। अगर मैं ये कहूँ, दूसरा समझिए एग्जाम्पल, ए को 100 रुपये मिले, बी को 70 मिले, और सी को 30 रुपीज़ मिले। सी को जो हमें देना है ए का 50%। अगर मैं ऑफ की बात करूँ तो यहाँ बोलते हैं हम का, और फ्रॉम की बात बोलूँ तो यहाँ बोलते हैं से का मतलब सिंपल सा माइनस कर दीजिए, और जिसको प्लस करना उसे प्लस कर दीजिए। लेकिन अगर हम बात करें ऑफ की, अभी एक क्वेश्चन भी आएगा आगे, उसमें चेक करेंगे। उसमें क्या कि सी को जो मिलेगा शेयर, 1/5 शेयर जो सी को मिलेगा वो ए के हिस्से का मिलेगा। ए का जो हिस्सा होगा उसका 1/5 शेयर हम देंगे। तो ए का हिस्सा कितना, 100, इसका 1/5 निकालिए, कितना आएगा, कितना, 20 आ गया। अगर वो बोलता है कि ए के हिस्से का 1/2 देंगे सी को, तो 100 × 1/2 कितना आ गया, क्योंकि वो हिस्से का बोल रहा है। का मतलब ऑफ, अभी क्वेश्चन करेंगे उसमें समझेंगे अच्छे से। अगर से बोलता है तो सिंपल सा माइनस करना उसके हिस्से में से, और अगर का बोलता है तो उसका हिस्सा निकालो। पहले कैसे निकालेंगे, ए का हिस्सा कितना 100 है, उसका बोला है कि 1/5 देंगे तो 1/5 निकालो, 1/2 देंगे तो 1/2 निकालो, 1/4 देंगे तो 1/4 निकालो। अगर का बोला है, ऑफ बोला है, तो सिंपल सा उसके हिस्से का। अब अगर हम ये चेक करें, इसका हिस्सा 100 रुपये है, अगर ए का हिस्सा, इसमें से वो बोलता है कि 1/4 देंगे, तो 1/4 निकालें, कितना आ गया, 25 रुपये आ गया। अब 25 रुपये अब माइनस करेंगे यहाँ से, और यहाँ पर प्लस कर देंगे जिसको हम दे रहे हैं। बोला है कि ए के हिस्से का कितना, 1/2 देंगे सी को, तो 1/2 निकालें, कितना आ गया, 50 रुपीज़ आ गया। और 50 रुपीज़ जो है अब यहाँ से हम माइनस करेंगे और इसके पास प्लस कर देंगे।
डैश। क्लियर? और समझते हैं अच्छे से, एक पॉइंट और लेते हैं। देखिए ए को बी एंड सी 100 एंड आपका 70 एंड मैं कहता हूँ यहाँ पर 30। हमने कहा यहाँ पर सी एक्वायर, मैं यहीं लिख देता हूँ, सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए। और यही क्वेश्चन दोबारा, ये पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 ऑफ ए। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सीधा सीधा मैं ये कह सकता हूँ 1/5 शेयर सीधा सीधा आपको माइनस करना है, 1/5 शेयर आपको सीधा माइनस करना है। यहाँ पर ऑफ देने का यहाँ पे सीधा माइनस करना, और ये ऑफ का मतलब ये है यहाँ पर शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। कितना शेयर माइनस करना है वो शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना शेयर आपको माइनस करना है, और कैलकुलेट करने के बाद माइनस करना है। मीन्स ये है ऑफ के अंदर आपको पहले शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना शेयर माइनस करना है, और यहाँ पर शेयर कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर सीधे सीधा जो भी शेयर होगा वो वही माइनस कर देंगे। क्लियर पॉइंट? चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। केस सेकंड का अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें, पार्टनर ए बी सी हैं और ऑल्डर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 5:4:1 है, और सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। यहाँ पर सी एक्वायर कर रहा है तो सी गेन करेगा, और किससे लेगा सी? ए बी से लेगा, तो ए और बी दोनों क्या करेंगे? ये सेक्रीफाइस करेंगे फ्रॉम ए एंड बी। तो कितना कितना करना है ये चेक कर लेते हैं हम। तो 1/5 शेयर किससे लेगा? ये ए एंड बी से, लेकिन कितना लेगा? 1/5 शेयर तो लेगा, इक्वली लेगा। अब इक्वली का मतलब क्या है भाई? ए एंड बी मिलके सी को देंगे, कितना देंगे? इक्वली। इक्वली का मतलब ये है 1:1 के रेशो में देंगे, यानी जो भी पार्ट होगा उसके 2 हिस्से बनेंगे, और उसमें से एक हिस्सा ए देगा, एक हिस्सा बी देगा। मीन्स 1/2 ए देगा 1/5 का, और 1/2 बी देगा। समझिए इस पॉइंट को एक बार और देखिए। ए बी हैं और सी हैं। अब सी हैं तो अगर हम बात करें 70 एंड 30, हमने कहा कि सी को 20 रुपये देने हैं। कितने देने? 20 रुपये का। इस 20 रुपये देंगे, ए और बी दोनों मिलके देंगे आधे आधे। तो बताइए आधे का मतलब क्या? यानी कि 1/2 10 रुपये। यानी अगर मैं बात करूं, ए कितना देगा? ए देगा 10 रुपये का आधा, और बी भी देगा 10 रुपीज़ का आधा। तो यहाँ अगर बात करें 20 रुपीज़ थे, 20 रुपये थे ना, 20 रुपये देने सी को, तो 20 रुपये का आधा 10 रुपीज़ एंड 20 रुपये का आधा 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ ए देगा, 10 रुपीज़ बी देगा। तो यानी कि 10 रुपये ये अपने पास से माइनस करेगा, 10 रुपीज़ ये अपने पास से माइनस करेगा, और इसके पास 20 रुपीज़ प्लस हो जाएंगे। क्लियर? चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो 1/5 शेयर देना है, किसको देना है? सी को देना। कौन देगा? इक्वली देंगे ए एंड बी। इक्वल का मतलब क्या? 1/2 एंड 1/2। और ये जो भी निकल कर आएगा, यानी कि अगर हम चेक करें कितना आया 1/10, और इसका चेक करें 1/10, और ये 1/10, ये मैंने सिर्फ ये निकाला अभी, यानी इसको कैलकुलेट किया है तो ये निकल कर आया, इसका कैलकुलेट किया तो ये निकल कर आया। आधा आधा कितना हिस्सा होगा? इतना इतना होगा, और ये दोनों हिस्से मिलकर के सी को मिल जाएगा। अगर हम 110 + 110 करें
तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/10, यानी कि ये हिस्सा ए देगा, इतना हिस्सा बी देगा, यानी 110 + 110 = 210। अब आप क्या निकाल लें, न्यू रेशियो निकाल लें, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक, तो यहाँ पर कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है और बी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो 5 कितना हिस्सा है, 10, 5/10 में से माइनस करना है 1/10, 4/10 में से माइनस करना है 1/10 और 1/10 में से में प्लस करना है, क्योंकि ये गेन कर रहा है। सी को तो एक बार करना है, सी गेन कर रहा है और ए बी सी क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सेक्रीफाइस जो करेगा उसमें से माइनस करो, जो गेन कर रहा है गेन वाला तो सीधे प्लस कर दो, 2/10। हम रेशो चेक करें, नीचे नॉर्मल अगर ये वैल्यूज़ इक्वल हैं तो सिंपल सा ऊपर माइनस कर लीजिएगा, 5 - 1 4/10, ये आ गया हमारा 3/10 और ये भी 3/10। ठीक, तो न्यू रेशो आ गया हमारा 4:3:3, 4:3:3। क्लियर क्वेश्चन, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, सेकंड केस। चलिए मिटा देता हूँ उसको। ऑफ का और फ्रॉम का मतलब समझ गए होंगे। इसको ऑफ एंड फ्रॉम जो है क्वेश्चन में जब आता है, जो शेयर एक्वायर करता है कोई भी पार्टनर को, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उससे पहले लिखा होगा ऑफ या फ्रॉम। इसको हम अच्छे से और समझेंगे एडमिशन के वाले चैप्टर के अंदर। तीसरा केस चेक करते हैं, जो कि फ्रॉम वाला हमने क्वेश्चन किए, अब ऑफ वाला क्वेश्चन चेक करते हैं। एज़ पर न्यू एग्रीमेंट, देखिए इसमें एक थर्ड जो केस है, अगर हम चेक करें थर्ड केस, एज़ पर न्यू एग्रीमेंट ए बी एंड सी विल बी शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। यहाँ पर तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। चलिए केस थर्ड भी कर लेते हैं। पार्टनर्स कौन कौन हैं, ए बी एंड सी, और इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:4:1, और इन्होंने डिसाइड किया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली कहा कि इक्वली रहेगा हमारा, 1:1:1 रहेगा। तो अब हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सेक्रीफाइस एंड गेन। सेक्रीफाइस बताया मैंने, प्लस में आएगा और ये माइनस में आएगा। तो पहले प्रॉफिट के 10 हिस्से हुए करते थे, बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि बस 3 ही हिस्से करेंगे हम प्रॉफिट के। पहले 10 हिस्से हुआ करते थे, 5 हिस्से ए, 4 बी और 1 सी। तो हम चेक करते हैं, पहले ए का कितना था, इतना हिस्सा था, अब कितना है 1/3। तो इसको गेन हुआ या सेक्रीफाइस हुआ, ये चेक करना हमें, ये कैलकुलेट करना है। तो ओल्ड में से न्यू वाला माइनस कर दीजिए, 30, तो ये आ गया 5/30। ये क्वेश्चन शायद हमने कर लिया था। चलिए करते हैं। तो प्लस में आया तो इसका मतलब इसने सेक्रीफाइस किया, यानी आगे देखते हैं, 4/10 - 1/3 और ये 30 आ गया। एक मिनट, 10, तो ये आ गया 2/30। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं किया। तो ये आ गया हमारा सेक्रीफाइस। सी का चेक करते हैं, 1/10 - 1/3।
तो ये आ गया हमारा 7/10। तो ये माइनस में आया है और माइनस मैंने बताया वो गेन आएगा। तो इसने क्या किया है, इसने गेन किया है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, सिंपल सा ख़त्म हो गया हमारा। सेक्रीफाइस, अगर जस्ट सेक्रीफाइस पूछता है तो आपका नॉर्मल बी ने सेक्रीफाइस किया, गेन पूछता है तो सी ने गेन किया। वही चीज़ याद रखेंगे कि जितना सेक्रीफाइस मिलकर होगा उतना गेन होगा। अगर हम चेक करें 5/30 2/30 प्लस करते हैं तो 7/30 होता है। 7/30 ही ए और बी ने मिलकर के सेक्रीफाइस किया, जो कि सी ने गेन किया है। क्लियर? कोई फॉर्मूला मैं नहीं रटवाऊंगा यहाँ इस वीडियो के अंदर, और ना ही मैं आगे भी। फॉर्मूला कभी भी मत रटना आप कि न्यू रेशियो निकालने का ये है, सेक्रीफाइस का ये है, और रेशियो को निकालने का ये, क्योंकि अकाउंट के अंदर अगर तुम समझ जाते हो, सिर्फ समझकर क्वेश्चन करोगे तो इजीली कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके सामने। और अगर फॉर्मूले से करोगे तो फॉर्मूला भूल भी सकते हो और उसमें रेक्टिफिकेशन हो जाता है, उससे आप क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती है आपको। केस 4 ले लेते हैं। As per new agreement, she acquire 1/10 share of A and 1/2 share of B। देखिए यहाँ पर इसने फ्रॉम वर्ड यूज़ नहीं किया, यानी कि जो C शेयर एक्वायर कर रहा है वो A से कितना करेगा, वो क्या A के हिस्से का 1/10 करेगा और B के हिस्से का 1/2 करेगा। ठीक, और नी प्रॉफिट शेयर रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले लिखें पार्टनर्स A, B एंड C, 3 पार्टनर हैं। इनका ओल्ड रेशो की बात करें 5:4:1 है। और यहाँ पे जो केस 4 है इसमें C जो एक्वायर कर रहा है, एक्वायर कितना कर रहा है, 1/10 तो कर रहा है, 1/10 शेयर ऑफ A एंड 1/2 शेयर ऑफ B। यानी C तो एक्वायर कर रहा है यानी गेन करेगा, और जो A है और B है ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जब लिखा हुआ आता है कि C एक्वायर 1/10 शेयर फ्रॉम A, फ्रॉम A से बता मैं सीधे से लेस कर देंगे, लेकिन ऑफ A आएगा, ऑफ यानी इसके हिस्से का, इसके A के हिस्से का 1/10 कौन लेगा, C लेगा। B के हिस्से का 1/2 कौन लेगा, C लेगा। अब जब ऑफ आ गया तो यानी कि इनका शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट का मीन्स ये है कितना शेयर A देगा, कितना शेयर B देगा C को, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे कैलकुलेट, वो सिंपल है। तो मैं सबसे पहले अलग बता देता हूँ आपको। A का शेयर कितना है, 5/10। A का शेयर 5/10। अब इस शेयर में से इस शेयर का कितना देगा A, अपने शेयर का A 1/10 देगा। अगर हम देखें तो 5 and 100। अगर हम इसको थोड़ा सा काट दें तो ये आ जाएगा हमारा 1/20। यानी A कितना क्या करेगा, A 1/20 क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। और B का सेक्रीफाइस चेक करते हैं, B कितना सेक्रीफाइस करेगा, B का कितना हिस्सा है 4/10, और वो इसका हाफ करेगा। हाफ का मतलब ये 4/20। ये दोनों इतना इतना सेक्रीफाइस करने वाले हैं, जो कि किसको मिल जाएगा, ये C को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम चेक करें तो A, अब यहाँ चेक करते हैं, A का हिस्सा कितना है 5/10, 5/10, ये तो हमें माइनस करना है, लेकिन कितना माइनस करना, 1/10। A जो है अपने हिस्से का 1/10 देगा, किसे देगा, C को।
बी जो है अपने हिस्से का कितना 1/2 देगा, किसे देगा, सी को। अब अगर हम इसको चेक करें, इसको कैलकुलेट करें, तो वहाँ मैंने किया था तो 1/20 निकल कर आया। इसका क्या था, इसका 4/20 निकल कर आया। यानी कि ये दोनों, इन्होंने ये इतना सेक्रीफाइस करेगा, बी इतना सेक्रीफाइस करेगा, और दोनों मिल करके गेन हो जाएगा किसका, सी का। अगर हम दोनों जोड़ दें तो ये बैठता है 5/20। क्लियर। अब हम निकाल लेते हैं इजीली हम न्यू रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फॉर्मेट आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मेट में कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से आप इजीली समझ सकते हैं। यहाँ देखें एज ए का हिस्सा कितना है, 5/10, क्योंकि प्रॉफिट के 10 हिस्से थे, 10 में से 5 इसका था। ए जो है अपने हिस्से का, क्योंकि यहाँ पर ऑफ वर्ड है, ऑफ, यानी कि ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना हिस्सा ए देगा, कितना हिस्सा ए सेक्रीफाइस करेगा। ए जो है अपने हिस्से का 1/10 देगा सी को, और बी जो है अपने हिस्से का 1/2 देगा सी को। तो जो अपने हिस्से का 1/10 जो निकल कर आया 120 निकल कर आया, बी का जो हिस्सा निकल कर आया 1/4 का 1/2 4/20 निकल कर आया है, और जो कि दोनों मिलकर के हम दे देंगे सी को। अब इसमें से हम क्या करना है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस माइनस है तो ये गेन कर रहा है, तो इसको प्लस कर देंगे। 5/10 माइनस 1/20, तो ये 20 आ गया, 10 1 9/20। ए का आगे निकल के शेयर, बी का निकाल लेते हैं, बी का है 4/10, और ये माइनस करेगा 20 इसका 4/20 निकल कर आ गया है। ठीक, अब निकाल लेते हैं हम सी का, सी में प्लस कर देंगे, सी का कितना हिस्सा है 1/10 है, प्लस कर दीजिए 5/20। तो 10/2 तो 2 आ जाएगा ये यहाँ पर, और इधर 5 7/20। तो हमारा रेशो निकल कर आ गया, अगर हम चेक करें 7/20, यानी 9/20, 4/20 एंड 7/20। 7, 4, 9 को ऐड कीजिए, वो 20 के इक्वल, जो नीचे लिखा हुआ है 20, 20 इनके इक्वल आना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका 3rd 4th केस भी हो गया। ये ऑफ वाला पॉइंट बहुत दिक्कत करता है बच्चों को, ये आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो दोबारा मुझे बताइए, मैं इसको और इजीली करके समझा दूंगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आती है, सर ये तो हमें समझ में आ गया, चलिए हम इसको मिटा देता हूँ फिलहाल। सर हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सेक्रीफाइस रेशो, गेनिंग रेशो तो निकालना आ गया है। सर ये और समझा दीजिएगा कि ये रेशो निकालने से, सेक्रीफाइस गेनिंग रेशो जो निकाला है हमने, तो इसका कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा फर्म के अंदर या नहीं पड़ेगा? क्या सभी पार्टनर जो सेक्रीफाइस कर रहा है, जो गेन कर रहा है, वो सब एग्री रहेंगे हर पॉइंट के ऊपर? कोई कुछ सोचेगा या नहीं सोचेगा? तो मैं बात बताऊं आपको एक अच्छी सी, कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाते हैं, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसका दिमाग थोड़ा चलने लगता है, मशीन की तरह दौड़ने लगता है। वो सोचने लगता है इसका फ्यूचर पे इफ़ेक्ट क्या पड़ने वाला है, फ्यूचर पे इफ़ेक्ट क्या पड़ने वाला है, और मुझे सेक्रीफाइस करने पर कितना लॉस होने वाला है। सीधी सी बात, जो सेक्रीफाइस करेगा उस पर कुछ ना कुछ लॉस होगा, और वो लॉस का कवर कैसे होगा, उसको हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि उसका लॉस भी ना हो। तो इसका पहला पॉइंट है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का।
तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझते हैं, इसके बाद हम आगे पॉइंट लेंगे कि एक बड़ा अच्छा तरीका है कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको कोई लॉस ना हो, तो हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं और गुडविल के अमाउंट से उनको एडजस्ट करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हैं। समझते हैं, देखिए मैं ये कहता हूँ कि 5 साल से, यानी पास्ट में इनका बिज़नेस चल रहा है 5-10 साल से 15 साल से, तो पास्ट में इनका बिज़नेस चल रहा है और तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 साल 10 साल हो गए, मान लो मैं कहता हूँ 10 ईयर हो गए इनको बिज़नेस चलते हुए, 10 ईयर्स हो गए हैं और पास्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके साथ। और इनका जो रेशो है, 2 पार्टनर हैं एंड बी, और इनका रेशो जो है 2:1 है। इनका रेशो क्या है? 2:1। लेकिन यहाँ पर हम बात करें पास्ट में, ए ज़्यादा मेहनत करता था इसलिए वो ज़्यादा प्रॉफिट लेके जाता है, बी कम मेहनत करता था इसलिए वो कम प्रॉफिट लेके जा रहा था। यानी इनके रेशो में जो इनका रेशो है वो इनके एफर्ट की वजह से रेशो डिसाइड किया गया था पास्ट में, कि भाई ऐसा है कि मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा, बी तुम कम मेहनत कर रहे हो तो मैं ज़्यादा प्रॉफिट लूँगा। बी ने कहा ठीक है मैं कम ले लूँगा। लेकिन अब आगे हम फ्यूचर की बात करें, मान लीजिएगा मैं बात करता हूँ, इन्होंने डिसाइड किया 1 अप्रैल 19 को इन्होंने डिसाइड किया, भाई देखो ऐसा है, ए बी बोला भी देखो मैं भी अब बराबर का वर्क कर रहा हूँ, जितना एफर्ट आप लगा रहे हो उतना एफर्ट अब मैं भी लगा रहा हूँ, मैं अब बराबर का वर्क कर रहा हूँ, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है चेंज होना चाहिए। आप प्रॉफिट ज़्यादा लेके जाते हो, मुझे कम मिलता है, अब मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिलना चाहिए। दोनों बैठे आपस में, बी ने कहा ठीक, ए ने कहा ठीक है भी आप सही कह रहे हो, आप भी बहुत एफर्ट लगा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, एक्स्ट्रा वर्क लेकर आ रहे हो फर्म के अंदर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होना चाहिए। तो इन्होंने डिसाइड किया भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारा, ये तो ओल्ड हो गया है, तो इनका ओल्ड था, इन्होंने डिसाइड किया अब हमारा फ्यूचर में जो है 1 अप्रैल 19 के बाद जो फ्यूचर में जो है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा इक्वलिटी 1:1 होगा। लेकिन जब 1:1 इनका डिसाइड हो गया और पहले कितना था 2:1 था, तो ए को कहीं ना कहीं, पहले प्रॉफिट के 3 हिस्से हुआ करते थे, 3 में से 2 हिस्से ए लेके जाया करता था, अब प्रॉफिट के सिर्फ 2 हिस्से होंगे, आधा ए लेके जाएगा आधा बी लेके जाएगा। यहाँ पे 3 हिस्से में से 2 हिस्से ए लेके जाया करता था, 1 हिस्सा ए बी लेके जाया करता था। अब यहाँ कहीं ना कहीं बी थोड़ा सा सोचेगा, बी बोलेगा भाई देखो हमने 10 साल मेहनत करी है, सॉरी ए बोलेगा हमने 10 साल मेहनत करी है, बहुत एफर्ट लगाए हैं, और इस 10 साल में जो हमारी जो गुडविल है, जो हमने एक अपनी गुडविल मेंटेन करी है, वो हमारी गुडविल है लगभग, मैं कहता हूँ चलिए 30,000 30,000 की या 3 लाख की हमने एक गुडविल अपनी मेंटेन करी है जो कि 3 लाख। और इस 10 साल के दौरान इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत तो मेरी थी गुडविल मेंटेन करने में, मेरा एफर्ट ज़्यादा था, 2 हिस्से था, आपका सिर्फ 1 ही हिस्सा था एफर्ट, आपकी मेहनत ज़्यादा। यानी कि अगर मैं मेहनत की बात करूँ, मेहनत का रेशो भी इनका यही है, एफर्ट का रेशो भी यही है 2:1। यानी ए बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, बी कम करता था, इसलिए आपको बी को कम प्रॉफिट था और ए को ज़्यादा था। ए ने कहा भाई देखो 10 साल मैंने मेहनत करी है, आपने ही मेहनत करी, लेकिन हमारी मेहनत का जो रेशो था, एफर्ट जो थे हमारे, वो 2:1 के रेशो में थे। यानी कि मैं ज़्यादा मेहनत करता था, आप कम करते थे मेहनत, और इससे बनी हमारी जो गुडविल है, गुडविल क्या होती है, लास्ट इसके क्लासेस हम ले चुके हैं। गुडविल यानी पास्ट में जो आपने मेहनत करी उसका फ्यूचर में बेनिफिट कितना मिलेगा आपको और कब तक मिलता रहेगा, ठीक। तो अब ए ये बोलेगा भी देखो ऐसा है कि मुझे तो नुकसान हो जाएगा, भाई ठीक है हमने इक्वली कर लिया, लेकिन इससे पहले तो सारे के सारी मेहनत मेरी ज़्यादा थी, अब आगे फ्यूचर में जो मेहनत जो होगी नॉर्मल हम इक्वल करेंगे, लेकिन प्रॉफिट भी इक्वल बांटेंगे, वो ठीक है, लेकिन मेहनत तो ज़्यादा मेरी है। अब इन्होंने अब ए और बी की जो प्रॉब्लम है इसको सोल्यूशन करने का तरीका यही है कि हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इस गुडविल को बनाने में, क्योंकि गुडविल की वजह से ही कस्टमर आता है,
भाई गुडविल मेंटेन करी है तो मेंटेन करने का मतलब क्या है, आपके साथ इतने सारे कस्टमर जुड़ चुके हैं जो लगातार आपसे आपकी फर्म में आते हैं, आपके कांटेक्ट में हैं, वो आपसे ही गुड्स परचेज करते हैं। अच्छी सर्विस देने की वजह से, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपकी सर्विस अच्छी है, आपका बिहेव अच्छा है, तो इसके अंदर जो है 3 लाख रुपए के अंदर ए की मेहनत ज़्यादा है, बी की थोड़ी कम है। तो हम ये चेक करेंगे कि ए की वजह से कितनी गुडविल मेंटेन हुई, बी की वजह से कितनी गुडविल मेंटेन हुई, ये हम थोड़ा चेक करेंगे और फिर उसके बाद हम इनका सॉल्यूशन करेंगे कि भाई फ्यूचर में प्रॉफिट इक्वली बढ़ता रहे, लेकिन ए को कोई मलाल ना हो, कोई आपका रंज ना हो कि उसने सेक्रीफाइस किया है, उसके बदले उसे कुछ नहीं मिला। चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गुडविल होगी, जो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है तो कैलकुलेट करके आप निकाल लीजिएगा गुडविल, और अगर दे रखी है ऑलरेडी तो हम क्या करेंगे, जो गुडविल होगी फर्म की उसको सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो में हम क्या करेंगे, इस गुडविल को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या है, इनके अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो पार्टनर कौन है, ए एंड बी पार्टनर है, एंड बी पार्टनर है। तो अगर हम इनको ओल्ड रेशो क्या है इनका 2:1 है, ओल्ड रेशो में ही इसको बांट दीजिएगा तो ये आ जाएगी यहाँ पर 2 लाख रुपए की, और इसकी गुडविल आ जाएगी बी की 1 लाख की। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आपका बी की जो गुडविल है वो 2 लाख की, ए की गुडविल 2 लाख की और बी की गुडविल 1 लाख रुपीज़ की है। ठीक, अब हमें करना क्या है कि भाई ए का कोई नुकसान ना हो। 1 अप्रैल के बाद दोनों फर्म को चलाते रहें, खूब मेहनत करते रहें, प्रॉफिट इक्वल बांटते रहें, किसी के साथ कोई भी भेदभाव ना हो। अब ये गुडविल जो मेंटेन हो चुकी है उसमें से अगर हम चेक करें तो ए का हिस्सा कितना बैठता है, 2 लाख का बैठता है, बी का हिस्सा कितना बैठता है, 1 लाख रुपए का बैठता है। ए का हिस्सा 2 लाख का और बी का हिस्सा 1 लाख का बैठता है। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, अब फ्यूचर में जब फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाएगा तो ये गुडविल भी क्या होगी, फिर इक्वली बढ़ जाएगी। और जब इक्वली बढ़ेगी तो नॉर्मली यहाँ कहीं ना कहीं नुकसान किसका हो रहा है, ए का हो रहा है, क्योंकि ए ने इस गुडविल को बनाने में बहुत मेहनत करी है। तो अब क्या होगा, इन ए का की भरपाई कैसे की जाएगी, हम क्या करेंगे, अब न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशो। देखिए न्यू पार्टनर इसलिए लिखा मैंने, पार्टनर वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका एडमिशन के टाइम पे भी रहेगा, रिटायरमेंट के टाइम पे भी रहेगा, यही कॉन्सेप्ट चलता रहेगा आपका। कुछ जो नए पॉइंट आएंगे वो बताते चले जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जो गुडविल थी जो हमने कैलकुलेट करी या फिर फर्म में कैलकुलेटेड दे रखी थी गुडविल, उसको सबसे पहले हम क्रेडिट कर देंगे ए के और बी के अकाउंट के अंदर। फिर उसके बाद जो न्यू पार्टनर्स, अब पार्टनर न्यू दोनों ही है, ये न्यू पार्टनरशिप हो गई इनकी। अब न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशो, न्यू रेशो क्या है इनका 1:1 में इस गुडविल को डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे, डेबिट। अगर हम इसको बांटें 3 लाख रुपए को तो ये बैठेगा 1,50,000, 1,50,000। मतलब अगर फ्यूचर में ये गुडविल को बांटते हैं, फ्यूचर में इस गुडविल को अगर ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1,50,000 रुपये गुडविल लेके चले जाएगा ए और 1,50,000 गुडविल लेके जाएगा बी। लेकिन यहाँ चेक करें बी का, तो बी की मेहनत की गुडविल तो बस 1 लाख रुपये है, फ्यूचर में इसको कितनी फालतू अमाउंट मिल रही है 50,000 रुपये की। अगर हम चेक करें तो डिफरेंस चेक करें तो यहाँ 50,000, यहाँ डिफरेंस चेक करें तो यहाँ भी 50,000। मीन्स इसकी 2 लाख की गुडविल बनती है, लेकिन नॉर्मली शेयर चेंज होने की वजह से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से इसकी गुडविल का हिस्सा बनता है 1,50,000 रुपये। यहाँ पर इसको नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है, इसे नुकसान हो रहा है, यानी कि एक तरीके से सेक्रीफाइस हो रहा है, इसको ये सेक्रीफाइस कर रहा है। बात समझ, क्या सेक्रीफाइस,
यहाँ बात करें तो इसको 1 लाख रुपए की इसकी गुडविल है, लेकिन मिलेगी कितनी फ्यूचर में इसको 1,50,000 की मिलेगी। यहाँ पे इसको यानी कि गेन हुआ है, इसको यहाँ पर यहाँ इसको गेन हो रहा है। आप समझना पॉइंट को। इनकी गुडविल 2 लाख की थी, इसकी 1 लाख रुपए की थी। जो इनकी ओल्ड मेहनत थी, पुरानी मेहनत थी, उसके अकॉर्डिंग गुडविल इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग ये शेयर चेंज हो गया तो इनकी गुडविल इतनी बन जाती है। अब इतनी गुडविल के बनने के बाद इसका मतलब यह है इसको 50,000 रुपये का यहाँ इसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है और इसको 50,000 का मुफ्त में बिना कुछ मेहनत किए इसको गेन हो रहा है। अब यहाँ पर इसको क्या होगा, रंज होगा इस 50,000 रुपये का और ये खुशी मनाएगा इस 50,000 रुपये की इसको बिना मेहनत किए 50,000 मिल गए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, अब ये होगा कि इस बी से बोला जाएगा भाई देखो फ्यूचर में गुडविल में हिस्सा आपका 1,50,000 का हो जाएगा, तो 50,000 की जो आपको गेन हो रहा है, नॉर्मली ये गलत गेन हो रहा है आपको। भाई ये 50 गुडविल की अमाउंट आपको मिलेगी कितनी, 1,50,000 की। आपकी गुडविल की मेहनत जो है, पुरानी मेहनत जो है आपकी 1 लाख की है, लेकिन आप 1,50,000 रुपये ले रहे हो, तो इसीलिए 50,000 रुपये आप लेकर आ जाओ और किसे दे दो, ए को दे दो। ए की गुडविल की ए की जो पुरानी मेहनत है, ओल्ड मेहनत है, कितनी की है, 2 लाख रुपए की है, और प्रॉफिट कितना मिल रहा है ए को, या सॉरी गुडविल कितनी मिल रही है ए को, वो 1,50,000 रुपये की गुडविल मिल रही है, जो कि ए को कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो इसलिए उसको सेक्रीफाइस नहीं करना, आप 50 रुपये दो और किसको दे दो, ए को दे दो। हम क्या करेंगे, ए से ले लेंगे, सॉरी बी से ले लेंगे और ए को दे देंगे। बी से क्यों लेंगे, बी की में अपनी गुडविल कितनी है, अपनी मेहनत की गुडविल 1 लाख रुपए, लेकिन अब एक्स्ट्रा कितनी आ रही है इसके, फ्यूचर में कितनी मिलेगी इसको, फ्यूचर में गुडविल कितनी मिलेगी, 1,50,000 रुपये की, 50,000 की एक्स्ट्रा इसको मिल रही है, गेन हो रही है इसको गुडविल फ्यूचर के अंदर। तो इसलिए हम क्या करें, 50,000 इसको ले करके जिसको सेक्रीफाइस हो रहा है उसको हम दे देंगे। और सिंपल सा हम क्या करेंगे कि एंट्री पास करेंगे और इस गुडविल का एडजस्टमेंट कर देंगे। एंट्री क्या होगी, मैं सिंपल सा बताऊँ आपको, सिंपल सा बताऊँ। अच्छा एक बात बताओ, हम पैसे किससे ले रहे हैं, बी से ले रहे हैं। बी का जब बी से जब लेंगे उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट करें या क्रेडिट करें, डेबिट करें या क्रेडिट करें। बी से हम ले रहे हैं, बी को दे नहीं रहे, जब बी से लेंगे तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, जब कैपिटल अकाउंट जब डिक्रीज़ होगा, कम होगा, वो अपने कैपिटल से देगा पैसा तो कम होगा, जब कम होगा तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, और जब कैपिटल कम होती है तो नॉर्मली रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, और किसे दे देंगे, ए को। ए सेक्रीफाइस कर रहा है, हम ए को बोलेंगे भाई ले काम करो 50 रुपये ले लो आप, अब 2 लाख की गुडविल लिए, 50 रुपये आपको दे दिए हमने, बाकी 1.5 लाख की गुडविल आपके फ्यूचर में आपको मिल जाएगी। क्लियर, तो इसका पैसा वापस हो जाएगा, नहीं इस अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा ए का। तो एज कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपये बी से ले लिए और किसे दे दिए, ए को दे दिए। क्लियर, और अगर और अच्छे समझेंगे, अगर आपको एंट्री के रूल्स नहीं पता कंप्लीटली, तो बहुत सिंपल सा समझा देता हूँ मैं आपको। हमारा रहेगा गेन डेबिट करना है और जिसने सेक्रीफाइस किया है उसको आपको क्रेडिट करना है। क्लियर, इसको फॉलो कर लें आप। और अच्छे समझेंगे तो यहाँ चेक कर लो, क्रेडिट कितना है, यहाँ पर क्रेडिट कितना है 2 लाख रुपए का, डेबिट कितना है 1,50,000 रुपये है, तो कौन सी अमाउंट बड़ी, क्रेडिट की बड़ी है डेबिट की बड़ी है, यस क्रेडिट की बड़ी है, तो इसको क्रेडिट कर दो। यहाँ पे कौन सी अमाउंट बड़ी है, डेबिट वाली बड़ी है, कितनी बड़ी है, डेबिट कर दो। मीन्स 50,000 रुपये आप डेबिट कर दीजिएगा, 50,000 रुपये ए के अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए और बी के अकाउंट में डेबिट कर दीजिए। क्लियर, आयो आपको समझ में आया होगा। इसको हम नेक्स्ट क्लास में भी लेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, और क्वेश्चन कीजिए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे डिस्कस कीजिए।